अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक हो कि कैसर मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ हैं जनाब उस्ताद फ़रहान साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बगैर कोई बात लंबी किए हम चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, से तबीयत ठीक है? बिल्कुल एवन। आज ये हमें जनाब एक बकरी दिखाने वाले हैं जो कि डेयरी ब्रीड के ऊपर इन्होंने सेलेक्ट किया है कि हम दिखाएंगे कि हमारी मुस्तकबिल की ब्रीड कैसी होगी जो डेयरी के काम आएगी हमारे। तो उस्ताद जी बड़े बल्ब नाल ज़रा रोशनी पाएँ, बड़े बल्ब से ताकि ज़्यादा दुनिया मुस्तफ़ीद हो जितनी उसकी रोशनी हो। जब आप ना लेते हैं ना डेयरी ब्रीड का नाम सर जी, तो उस वक्त इंसान के जहन में फौरी ख्याल चलता है दूध का। बिल्कुल डेयरी ब्रीड दूध के लिए। तो दूध को जब हम दूध का ख्याल आता है तो फिर हम ये देखते हैं फार्मर हज़रात के दूध पैदा किस जगह से होता है। दूध को पैदा करने वाली बेसिक चीज़ होती है आर्डर, जिसको हम पंजाबी में चड्डा भी कहते हैं, चड्डा हवाना जी, बिल्कुल हवाना भी कहते हैं, ठीक होगा उर्दू में उसको। तो आर्डर ने दूध जनरेट करना होता है। और बाद लोगों का ये है कि बकरी के जितने बड़े थान होंगे ना उतनी बकरी अच्छी होगी। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। हालांकि हमने भी यही सुना है कि जितना लंबा हवाना होगा उतना दूध उसमें, जितने लंबे थान होंगे सर जी, बिल्कुल। थान जो है वो दूध को स्टोर करने वाला, दूध जनरेट करना है सिर्फ आर्डर ने। अगर आपके पास आर्डर अच्छा है ना तो बकरी के थान कम है, वो बकरी आप 3 दफ़ा चुएंगे तो बराबर दूध देगी। ज़बरदस्त, हर आदमी इस चीज़ को नहीं जानता, ये एक सीक्रेट है। नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने। हम खुद आज तक आपका कोई ऐसा जानवर है जिसका आर्डर अच्छा है, थान छोटे हैं, आपको उसका दूध 3 दफ़ा निकालना शुरू कर दें 8-8 घंटे के बाद जी, तो ठीक होगा। तो वो इंशाल्लाह तीनों दफ़ा एक तरह का दूध देगी। ज़बरदस्त, क्या बात। मेन चीज़ तो हमने दूध लेना है, क्योंकि हम खुद यही आज तक समझते रहे हैं कि जितना बड़ा थान होगा उतना दूध ज़्यादा होगा। ये देखिए ये सेकंड टाइमर है ये हमें। इसका आर्डर माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये बच्चा पैदा करने वाली है, डिलीवरी के करीब है। इसके मुकाबले में आप ये बकरी देख लीजिए, इसे हैवी भी है, वेट में भी ज़्यादा है, लेकिन इसका आर्डर नहीं उतना बना जितना इसका आर्डर नज़र आ रहा है जी। ये देखें ना जी, हम आपको नीचे से दिखाने की करते हैं इसका आर्डर। तो ये 2 से 3 दिन लेती है डिलीवर करने में। ये 2 से 3 दिन लेती है, दूसरी दफ़ा ये बच्चे पैदा कर रही है। तो माशाल्लाह जो इसका आर्डर है, आप इस आर्डर से ना 4 से 5 लीटर तक दूध आसानी से ले सकते हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो। जब इससे दूध निकालेगा ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, जब इसमें दूध भरेगा ये फुल दूध की तरह हो जाएगा, बलून की तरह फूल जाएगा ये फूल जाएगा। इस अगर इतना कामयाब आर्डर होगा ना आपका और इतना चिमटा होगा जिस्म के साथ जैसे सिलाई किया हुआ, वो आर्डर जल्दी ख़राब नहीं होता बनिस्बत जो लटका हुआ है उसके। जो लटके हुए आर्डर को जब आप जानवर को चराई के ऊपर लेके जाएंगे गर्मी में तो वो उसके थानों में ना लचक आएगी और लचक की वजह से दूध हीट अप हो जाएगा। वो हीट अप दूध जब बच्चा पिएगा तो उसका बच्चे नहीं बचेंगे, बहुत कम गर्मी में बचेंगे। आप मसाइल की बात कर रहे हैं। कई दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे बकरी चराने वाले हजरात किरावे जो कहेंगे यार इस बकरी के बच्चे नहीं बच रहे, इसका दूध बड़ा है, दूध बहुत है लेकिन बच्चा नहीं बच रहा। वजह क्या है कि वो बकरी जब हरकत करती है दूध उसके थनों में आ जाता है, ठीक है। वो बार बार चलने की वजह से लचक पैदा होती है, लचक की वजह से दूध हीट अप हो जाता है। वो हीट अप दूध जब बच्चा पीता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसको पेचेस लगे रहते हैं, वो ज़ाया हो जाता है। क्या ज़बरदस्त बात बताई है। आर्डर में दूध होगा आर्डर हम उसको ही कहते हैं अच्छा जो उसकी टांगों के अंदर कवर भी हो, 4-5 लीटर दूध भी पैदा करे। यानी लंबे थान जो है ये सिर्फ एक देखने की हद तक अच्छे लगते हैं, देखने की हद तक नहीं। अगर आप असल मेन पॉइंट देखेंगे ना तो पूरी दुनिया में जितने भी जानवर दूध पैदा करने वाले हैं उनका थान जो है वो मुनासिब है, आर्डर अच्छे हैं, थान मुनासिब है, बिल्कुल ये चीज़ है। तो आर्डर मेन चीज़ ही आर्डर है, ठीक होगा। हम आर्डर को ही तरजीह देते हैं। तो जो कहते हैं जी इसका थान देखे जी कितना बड़ा, जी देखो ऐसे वो तो सारे गलत तरीके हैं, गलत। और एक बात अपना सर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर ये वीडियो में देखा गया कि बकरी 30 किलो 20 किलो दूध दे रही है जी। वीडियो की हद तक ठीक है, लेकिन आज तक हमने हकीकत में आपके पास इतनी बकरी नहीं है, इतने अच्छे अच्छे जानवर हैं, तो इस पर को थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये 20-30 वाली क्या हकीकत है। ये 20-30 वाली सरासर झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है। इसमें आप देख लें कि वो जानवर जो होता है ना वो तकरीबन बड़ा अच्छा और शानदार जानवर होता है, जिसने 20-30 किलो वज़न अपने नीचे उठा के चलना है जी, बिल्कुल 4-5 उसको 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन का दूध रोका होता है। फिर इसके अलावा उसको ना बाहर से भी दूध देते हैं, ठीक होगा, जिसकी वजह से उसके आर्डर को हवा जाना शुरू हो जाती है और उसकी जो अंदर का निज़ाम है ना बच्चे पैदा करने वाला वो ख़राब हो जाता है। तो ये जो 20-30 किलो वाला दूध है वो ओरिजिनल दूध नहीं होता, वो जानवर का अपना दूध नहीं होता, वो उसको बाहर से दिया जाता है। उसका क्या तरीकाकार है जो दूध बाहर से देते हैं? ये नीचे वाली जो वेन है ना इससे भी हम लगा देते हैं बोतल के साथ, और जो सुराख है ना उस सुराखों के अंदर से भी हम इंटर कर देते हैं, यानी बाहर से इंटर कर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं दूध को, दूसरा दूध ये डब्बे वाला दूध लेके इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर फ़ौरन इंजेक्ट किया, दोबारा घंटे 2 घंटे बाद निकाल दिया। उस बकरी को आप जो 30 किलो दे रही है ना, 20 किलो दूध आप उसके दिहाड़ी एक दिन से 4 दफ़ा निकाल सकते हैं, भर दो निकाल दो। असल जो चीज़ है ना कि वो 24 घंटे का टाइम हो और 24 घंटे में जानवर को हर 5 घंटे के बाद दूध निकाला जाए, 4 घंटे के बाद दूध निकाला जाए और फिर उसकी पमैश की जाए,
ठीक है, और उसके बाद उसका लेबॉरेटरी टेस्ट किया जाए, उसमें फैट कितनी है और डेड दूध कितना है। यानी मेरा आपसे आपकी बातों से मुझे एक सवाल अभी मेरे दिल में आ रहा है कि बकरी को कितना टाइम के बाद दूध निकालना चाहिए? जो वैसे नुमाइश का तरीका होता है उसमें 8 घंटे का होता है। नहीं, हम अपनी आपकी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, नुमाइश की बात नहीं कर रहे हैं। फार्मिंग में 12 घंटे के बाद आप निकाल 12 घंटे के बाद यानी आप निकाल सकते हैं, 2 टाइम आप दिन में निकाल लें, बेहतरीन है वो। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया और बड़ी अच्छी बातें बताई। और हमारी वीडियो में जनाब आ गए थे नजीब साहब, ये होटल गोट फार्म है जनाब, ये वहाँ से। तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं जनाब उस्ताद साहब का कि इन्होंने हमें कीमती टाइम दिया। तो इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।